पाठ 13 पागल हाथी। पाठ परिचय। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का एक स्तंभ माना जाता है। कहते हैं कि प्रेमचंद ने ही हिंदी को पाला पोसा, बड़ा किया और संस्कार दिया। इस कहानी में एक हाथी की मन की दशा का वर्णन किया गया है, जिसे अपनी गलती का एहसास है और वह प्रेम पाना चाहता है। जरा सोचें, पागल हाथी का सामना होने पर आप क्या करेंगे? जीवन मूल्य, इंसान हो या पशु, सभी प्यार की भाषा समझते हैं। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूं तो वो बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता और वह आप ही में न रहता था। उस हालत में उसे किसी बात का होश नहीं रहता था। तब वह महावत की भी नहीं सुनता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। अन्य हाथियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को उसे पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। रात्रि बंद हो गया। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थीं और उन्हीं को चबाकर वो पेट की आग बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो बहुत बेचैन हो उठता। वह सोचता, कहां मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहां आज मामूली मजदूर हूं। यह सोचकर जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास जा न सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल पहुंचकर वह अपने साथियों को ढूंढने लगा। हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी तो मुंह फेर लिया और अपने रास्ते चल दिए। उन्होंने समझा कि मोती ने मालिक से नमक हरामी की है। मोती वहीं खड़ा रहा जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकला और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर एक छोटी झोपड़ी में घुस गए। मोती ने पहले तो अपनी सूंड से छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा न थी। आखिर कुछ समझ न सूझा तो वह जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था। फिर उसने धक्का देकर दीवार भी गिरा दी। जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़ लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने जंगल गए, मगर उनमें से एक भी ना लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था। उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 बरस का था। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। कमर कसकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। मां ने बहुत समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक न सुनी और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। ज्यों ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था। वहीं रुक गया और सिर उठाकर
ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है, यह सोचकर उसे बालक पर दया आई। खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं। मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले ही की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चला। मुरली जब मोती को लेकर राजमहल पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर भी किसी की हिम्मत ना होती थी कि मोती के पास जाएं। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह कुछ ना करेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें अचंभा हुआ कि वही पागल मोती कैसे गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपया इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महावत भी बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। प्रेमचंद। आओ ये भी जाने। हाथी जमीन का सबसे विशाल जीव है। हाथी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है, जो जमीनी जीवों में सबसे लंबा है। जन्म के समय हाथी का बच्चा करीब 105 किलोग्राम का होता है। हाथी लगभग 50 से 70 वर्ष तक जीवित रहता है। हाथी अपनी बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अवैध शिकार के कारण हाथी की प्रजातियां संकट में हैं। शब्द निधि, पदवी, स्थान, डेजिग्नेशन, रातिब, चारा, पशु की एक दिन की खुराक, फॉडर। महावत, हाथी की देखभाल करने वाला, एलिफेंट कीपर। नमक हरामी करना, धोखा देना, बिट्रे। ओझल, गायब, डिसअपियर। मिजाज, स्वभाव, टेम्परामेंट। मस्तक, सिर, हेड। अचंभा, आश्चर्य, अमेज। मुहावरे, पेट की आग बुझाना, भूख मिटाना, आपे में न रहना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। मुंह फेरना, ध्यान न देना। हिम्मत का धनी होना, बहादुर, साहसी होना। जान पर खेलना, जीवन की परवाह न करना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। श्रुत लेखन या उच्चारण अभ्यास। मिजाज, महावत, पदवी, जंजीर, अचंभा, हिम्मत, ढिंढोरा, सूंड, चिंगारी।